देखो अगला आर्टिकल हमारे पास आता है विभवमापी, जिसको कि पोटेंशियोमीटर कहते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। ये पूरा 5 नंबर में भी आता है हमारे पास, और अलग अलग इसके यूजेस वो भी करने को आ जाते हैं कभी कभी, कि ये कैसे काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, वो भी अपना 5-5 नंबर में आ जाते हैं। इसका सिद्धांत 1 नंबर में, 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, संरचना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल है, मतलब इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, तो सब कुछ समझोगे तभी याद कर पाओगे, बिना समझे याद करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभवमापी है क्या। अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ रखा है वोल्ट मीटर में क्या कमी थी, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी दिमाग में रहेगी तो तुम्हें और अच्छा समझ में आने के चांस हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग 3 कामों में करते हैं। ये 3 काम अलग अलग हमें डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बाद में, तो अगर अभी नहीं याद हो पाएंगे तो बाद में याद हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। पहला क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट ठीक वैल्यू देता है, जैसे मान लिया सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है और नापने के लिए नॉर्मल वोल्ट मीटर लगाया, तो पता लगा उसने कुछ करंट ले ली और वोल्ट 12 की बजाय वो 11 ही वोल्ट नाप पाया। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्योंकि आइडियल में काम करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोटेंशियल ईएमएफ नाम के दे देता है, ठीक है। दूसरा है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। 2 सेल हैं, मान लिया एक E1 है, एक का विद्युत वाहक बल, एक का E2 है, तो इनकी तुलना यानी कि E1 by E2 ये निकालने में इसका यूज होता है। तीसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका यूज होता है। तो ये 3 पॉइंट देखे हमने, और इन कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से यूजेस भी यही हो गया और परिभाषा भी यही हो गई, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ये भी वही हो गया, ठीक है ना। जैसे सरल आवर्त गति की परिभाषा नहीं होती है, वही परिभाषा बनती, वही कंडीशंस बन जाती हैं। सरल आवर्त गति कौन सी होती है कि जिसमें कि ऐसा ऐसा हो, एक सरल रेखा में एक बिंदु के इधर उधर दोलन हो, फिर दूसरा त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती हो, तीसरा वो हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगा रहे। यही कंडीशंस हैं, यही जो है डेफिनेशन है उसकी। तो ऐसे यहाँ पे ये डेफिनेशन होती है इसकी बात। अब आता है बात इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में यहाँ पे ये देखो कि एक विभव को पूरे तार पे यहाँ पे फैला लिया जाता है, ठीक है, जूम कर लिया जाता है एक तरह से। जैसे तुम्हें अगर फोटो खींची, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर बाद में जूम करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे जो है वो वोल्टेज को एक तार पे दे दिया जाता है और उस तार से फिर कंपेयर कराया जाता है कि कितना है कितना है। जब कंपेयर हो जाएगा तो उतना ही हमारे पास भी है, इसका मतलब। जैसे मान लिया सपोज करो तुम्हारी लंबाई नापनी है, तो देखा होगा तुमने जहाँ पे लंबाई, दिन रात लंबाई नापेंगे लोगों की, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बार बार ये नहीं कि झुक के वहाँ नीचे से फीता लाएंगे ऊपर, 5 फीट पे एक निशानी बना देंगे सीधे, समझ आ रही बात। 5 फीट पे या 4 फीट पे निशान बना दिया एक। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ तो वो क्या करेंगे, यहीं से बस एक्स्ट्रा नाप लेंगे, तो 5 प्लस इतना 4 इंच। तो समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ। या कहीं कहीं देखा होगा वो पूरा 1 मीटर स्केल चिपका देते हैं, स्टिकर टाइप आता है, तो जितना खड़े हुए बस वहीं से पैर बगल से नाप दिया उन्होंने। तो ये शॉर्टकट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, वोल्टेज को एक वायर पे दे देना है और फिर उसको कंपेयर करा देना है कहीं से। कैसे कैसे काम करा जाएगा धीरे धीरे समझेंगे आगे चलके। अभी बहरहाल सिद्धांत क्या है कि यदि किसी एक समान अनुप्रस्थ काट के तार में, तार कैसा है जिसकी अनुप्रस्थ काट एक समान है, उसमें एक नियत धारा अगर प्रवाहित हो रही हो, कांस्टेंट करंट अगर बह रही है, तो तार के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब अगर ये तार है, इसमें धारा बह रही है, अनुप्रस्थ काट समान है, तो अगर तुमने इतनी लंबाई दी तो वोल्टेज उसके हिसाब से होगा L1। अगर ये L1 लेंथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अगर तुमने इतनी लेंथ ली तो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अगर तुमने और ज्यादा लेंथ ली तो और ज्यादा वोल्टेज मिलता चला जाएगा। जितनी ज्यादा लंबाई लेते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें वोल्टेज मिलता चला जाएगा। तो विभवांतर जो है उसकी लंबाई के समानुपाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम K कहते हैं। इसका नाम क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। अच्छा, वायर पे तुम्हें वोल्टेज देना है, तो ये वायर है, मान लिया सपोज इसकी लंबाई सपोज कैपिटल L है, ठीक है, और इसके ये AB वायर हो गया तुम्हारे पास। तुमने इसके सिरों पे विभव देना है, तो इसके लिए तुमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी, एक की जोड़ दी, और एक तुमने इसके साथ रियोस्टेट जोड़ दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट जोड़ने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ ले आओगे तो वोल्टेज यहाँ पे फिर कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी इस पर कितना वोल्टेज देना है, ठीक है ना। तो जितना ये लेंथ है वोल्टेज उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू KL आ गया है, जहाँ
के एक नियतांक है जिसे इस तार की विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे उसे। अभी हम केवल इस सिद्धांत और सिद्धांत को प्रूफ करने पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर हम कहें k का मात्रक कितना होगा, तो यहाँ से देखो k का मात्रक कितना होगा, V/N, यानी कि वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम कोई खास लगाते नहीं है, इसलिए वोल्ट पर सेंटीमीटर से भी काम चला लेते हैं। वही ज़्यादा प्रचलित है, बल्कि वोल्ट पर मीटर ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब बात आती है इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना। ये विभवमापी के तार का सिद्धांत जो है कि एक समान अनुप्रस्थ काट के तार में एक नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के सिरोपण विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका प्रूफ क्या है, तो देखो ये तार है, हमने इस पे बैटरी की हेल्प से और इस रेजिस्टेंस की हेल्प से वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AB के सिरों पर विभवांतर, AB के सिरों पर विभवांतर अगर निकालना है तो V = फॉर्मूला क्या होता है, I × R होता है, ठीक है ना। R की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू कितनी थी, ρ/A। L क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, L लेंथ L ही मान लो सपोज, L इसकी लेंथ हो जाएगी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाता है V = और ρI/A × L, ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। मैंने L को किनारे छोड़ दिया ना, उसी को अलग करना है, उसी को लाना है, तो इसलिए L को सबसे लास्ट में लिख दिया और ρI/A ये सब कर दिया, ठीक है। रो क्या होता है, पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमने तुम्हें तार दे दिया तो पदार्थ फिक्स हो गया कि ये है, तो रो इसका मतलब कांस्टेंट है। एक समान अनुप्रस्थ काट मतलब A कांस्टेंट है। एक समान अनुप्रस्थ काट का तार लिया है, तो रो एंड A आर कांस्टेंट फॉर गिवन वायर। और धारा बदल सकती है, तो उसे भी कहा क्या, नियत धारा प्रवाहित हो। यदि I भी नियत हो, यदि I भी नियत हो तो सब ये कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो समझ आ रही बात। दिए हुए अनुप्रस्थ, समान अनुप्रस्थ काट के तार, ये देखो, यदि किसी एक समान अनुप्रस्थ काट के तार में A कांस्टेंट, वायर दे दिया तो रो कांस्टेंट, और नियत धारा प्रवाहित करने यानी I कांस्टेंट, तो जब सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ही तो बचा। समझ रहे हो बात को। यही जो है वो हमारा, यही विभवमापी का, नहीं मानो, यही विभवमापी का सिद्धांत है, ठीक है ना। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जो आया, यही विभवमापी का सिद्धांत है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, उसी का प्रूफ जो है हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे मैं तुम्हें इसके बारे में, सर्किट के बारे में डिटेल में बता दूं थोड़ा सा, कि कैसे वोल्टेज इसमें वेरी कराया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है, तुमने यहाँ से रियोस्टेट लगा के रेजिस्टेंस बदल सकते हो। तो 12 वोल्ट की स्टार का रेजिस्टेंस मान लिया 100 ओम है, या 10 ओम मान लो, 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगर तुमने यहाँ से 0 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब इस रियोस्टेट को ऐसा सेट कर दिया कि इससे कोई रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आ रहा है, बिल्कुल किनारे ले जाके जॉकी को टच करा दिया, तो उस केस में करंट कितनी बनेगी, I = E/R + R। तो E मतलब 12 हो गया और A रेजिस्टेंस 10 हो गया, यानी कि 1.2 एम्पीयर की करंट बनेगी, ठीक है ना। उस 1.2 एम्पीयर की करंट से यहाँ पर कितनी आएगी, तो V = IR, करंट है 1.2, रेजिस्टेंस 10, तो 12 वोल्ट। सारे के सारे 12 वोल्ट हमारे जो है यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि और कोई कंज्यूम कर ही नहीं रहा है। हमने ये भी मान लिया कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 है, ये स्मॉल r 0 मान लिया है, तो इसलिए कोई और खर्चा कर ही नहीं रहा, तो बैटरी के सारे 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए सपोज मेरे को कह रहा है कि 12 नहीं भाई, कम वोल्टेज चाहिए तुम्हें यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सर्किट काउंट करा लूँगा, सर्किट में 2 ओम कर लिया मैंने से, तो 2 कर लिया, तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो I = E/R, तो 12 + 12 अपॉन ये 10 ओम और वो 2 ओम, तो 10 × 12 ओम हो जाएंगे, यानी कि सर्किट में करंट कितनी बचेगी, 1 एम्पीयर। और 1 एम्पीयर के हिसाब से यहाँ पे V = IR कितनी आएगी, तो 1 × 10, यानी कि कितना, 10 वोल्ट आएगा। 12 की जगह कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो रियोस्टेट का काम ऐसा नहीं है धारा नियंत्रक काम है तो धारा ही नियंत्रित करेगा,
धारा भी नियंत्रित कर रहा है, वो भी बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यहाँ किस तार के सिरों पे वोल्टेज को भी वो डिसाइड कर रहा है। समझ आ रहा है कुछ? अभी मैं कहूँ यहाँ 2 ही वोल्ट चाहिए मुझे, तो उस पर रेजिस्टेंस और आई कर दोगे वो। अच्छा, ये जो 10 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो बचे 2 वोल्ट कहाँ जा रहे हैं? उस वाले रियोस्टेट में देखो RH पर वोल्ट कितना है, IR धारा तो 1 है और रियोस्टेट का वोल्ट प्रतिरोध 2 है, तो यानी कि 2 वोल्ट, 2 वोल्ट वहाँ कंज्यूम होने लगे। बैटरी के जो 12 वोल्ट है, 10 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं, 2 वहाँ कंज्यूम हो गए, तो अपने आप खाने लगेगा। पंखे में भी तो यही होता है, पंखे का रेगुलेटर जो है जब 1 पे चलाते हो तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका होता है। पुराने जो रेगुलेटर आते थे तो लोग सोचते थे 1 पे जाओ धीमे धीमे चलेगा, बिजली बचेगी, नहीं बचती थी बिजली, उल्टा वो रेगुलेटर गर्म हो जाता था। ठीक है ना, यहाँ नहीं लोगे तो वहाँ गर्म हो जाएगा, कंजम्पशन उतना ही होगा, तो इससे बढ़िया फुल पे चलाओ। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, 1-2 लोग कि वो AC जैसे आया तो वारंटी में है उनका, तो वो दिसंबर में भी चलाए थे उसको। ठीक है ना, दिसंबर में भी चलाया, मतलब AC चला रहे हैं, AC के सिरों पे वो बर्फ सी जम गई है, कमरे में बिल्कुल कपकपी छूट रही है, लेकिन वो इसलिए चलाए हुए हैं कि वो वारंटी में है, खराब होगा तो क्या हुआ, कंपनी बदल के देगी। समझ रहे हो, इस तरह के लोग होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे रियोस्टेट के बेसिस पे इस वोल्टेज को, तार के सिरों पर जो वोल्टेज दिया है उसको बदला जा सकता है। ठीक है ना, तो ये इसका कंसेप्ट था पोटेंशियोमीटर का। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा समझा दी है ताकि कभी कोई न्यूमेरिकल आए उसमें थोड़ी बहुत बात समझनी हो तो तुम उसको आसानी से समझ पाओ।